एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या कर सकते हैं सर, आपका नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी का नाम मतलब क्या है सर आपका, द नाइट द घोस्ट गॉट इन। तो सबसे पहले मतलब क्योंकि आपका स्टोरी भी आएगा, क्वेश्चन आंसर भी आएगा, उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपको वर्ड मीनिंग भी मतलब क्या सर आपका आएगा। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग को मतलब क्या सर आपका ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है ना। हुला बलू का मतलब क्या होता है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। हुला बलू का मतलब क्या होता है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। हुला बलू का क्या मतलब होता है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। हुला बलू का मतलब क्या होता है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। हुला बलू का क्या मतलब होता है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। हुला बलू का क्या मतलब होता है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। हुला बलू का क्या मतलब होता है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। जैसे मान लो कोई बहुत हेवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मतलब क्या सर आपका साउंड अगर आता रहेगा तो क्या है सर आपका एक तरह का नॉइज़ी मतलब क्या सर आपका डिस्टर्बेंस है। एडवेंट ऑफ मुगल पढ़े हो ना, जब मुगल इंडिया में आया तो उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका, एडवेंट ऑफ मुगल। तो एडवेंट, ठीक है, नहीं भी अगर पढ़े हो तो मुगल जब इंडिया में आया तो उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका, एडवेंट ऑफ मुगल। जब आर्यंस इंडिया में आया तो उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका, एडवेंट ऑफ आर्यंस। तो एडवेंट का मतलब क्या होता है, आना, आया बात समझ में ना। तो आने को क्या बोलते हैं, एक और वर्ड क्या इंग्लिश में उसके लिए, अराइवल। तो हुला बलू नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। एडवेंट का मतलब क्या होता है सर आपका, अराइवल। एडवेंट का क्या मतलब होता है सर आपका, अराइवल। एडवेंट का क्या मतलब होता है सर आपका, अराइवल। एडवेंट का क्या मतलब होता है सर आपका, अराइवल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवेंट। दो हाँ। शब्द में क्यों होता है? आज बोले ना हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में क्या कर सकते नहीं जा सकते हैं, एग्जाम बात पर जो सब बताएंगे। एडवेंट का मतलब क्या होता है, अराइवल। एडवेंट का बहुत दिन से एग्जाम था। हाँ, एग्ज़ाम अब ख़त्म हो जाएगा, आपके पास चार्ट है ना, देखिए कब ख़त्म हो रहा है। आज डेट कितना है, 9 सितंबर है ना, एक हफ्ता और बर्दाश्त कर लो। आप बात नहीं की, आपको हम सेंड करेंगे सर, इसलिए बात मत कीजिए। नहीं। हाँ सर, हाँ सर, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हुला बलू का मतलब क्या है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। एडवेंट का मतलब क्या है सर आपका, अराइवल। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्या है सर आपका, क्विक कैडेंस्ड, क्विक कैडेंस्ड, क्विक कैडेंस्ड, क्विक कैडेंस्ड, क्विक कैडेंस्ड, क्विक कैडेंस्ड, क्विक कैडेंस्ड। कितना दिन बाकी आपको पता है, आज 9 तारीख है ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 7 दिन पढ़ना आपको। 8वें दिन जाके मतलब क्या आपको एग्ज़ाम करना है, तो एग्जैक्टली आपको सही बताया कि 1 हफ्ते का काम है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, हुला बलू का मतलब क्या होता है सर आपका, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस। एडवेंट का मतलब क्या होता है सर आपका, अराइवल। क्विक कैडेंस का क्या मतलब होता है, क्विक पेस्ट। तो कोई अगर मतलब क्या है, तेज़ी के साथ वॉक कर रहा है। मेरा बात 9 दिन नहीं, 7 दिन। अब यहाँ पे आ जाओ, आज डेट क्या है, आज 9 तारीख है ना। अब 2 मिनट रुक जाओ, तो यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे डेट था 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक पढ़ना पड़ेगा। 17 को तो आपका एग्ज़ाम है। आइए, डेस्पोडेंट। अभी आप पता है क्या है डेस्पोडेंट है, यानी कि अभी आप क्या है सर आपका, सैड है। डेस्पोडेंट का मतलब क्या होता है सर आपका, सैड। बीगल का मतलब क्या होता है सर आपका, टाइप ऑफ स्मॉल डॉग। एक छोटा सा कुत्ता जो होता है, एक टाइप का उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, बीगल। तो ये सब हो गया। अब ये सब होने के बाद और वर्ड मीनिंग कहाँ पे, इतना ही वर्ड मीनिंग करने के बाद पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है, द नाइट द घोस्ट गॉट इन। घोस्ट का मतलब क्या होता है सर आपका, भूत प्रेत। तो उस रात के बारे में बात हो रहा है जिस रात में मतलब क्या सर आपका, भूत प्रेत मतलब क्या सर आपका आया था। तो ऑथर का नाम मतलब क्या सर आपका, जेम्स थर्बर। ऑथर का नाम मतलब क्या सर आपका, जेम्स थर्बर। ऑथर का नाम मतलब क्या सर आपका, जेम्स थर्बर। और पैराग्राफ करने से पहले फिर एक बार वर्ड पढ़ लीजिए, क्या है सर आपका, हुला बू, नॉइज़ी डिस्टर्बेंस, एडवेंट, अराइवल। क्विक कैडेंस का मतलब क्या होता है, क्विक पेस्ट। डेस्पोडेंट का मतलब क्या होता है आपका, सैड। बीगल का मतलब क्या होता है आपका, स्मॉल टाइप ऑफ डॉग। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान समझिए। द घोस्ट दैट गॉट इनटू आवर हाउस ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 17 17, 1915, यानी आज़ादी से पहले का ये मतलब क्या सबका बात है। तो जिस, ठीक है ना, रेस्ड सच अ हुला बलू ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट आई एम सॉरी आई डिडंट जस्ट लेट इट कीप ऑन वॉकिंग एंड go to bed. Its advent caused my mother to throw a shoe through a window of the house next door and ended up with my grandfather shooting a patrolman. I am sorry, therefore, as I have said, that I ever paid any attention to the footsteps. तो यहाँ पे ये बताया कि जो घोस्ट आया था ना, तो सब कुछ शांति से नहीं हुआ था, पूरा मतलब क्या सर आपका, शोर शराबा मतलब क्या सर आपका मच गया था। उसकी ग्रैंड मदर क्या की थी सर आपका, जूता मतलब खिड़की के बाहर फेंकी। उसके मतलब जो है ग्रैंड फादर मतलब क्या, सॉरी, उसकी मदर जो थी वो जूता खिड़की के बाहर फेंक दी।
उसके ग्रैंडफादर जो थे वो मतलब क्या था सर आपका शूट करना चालू कर दिए, है ना। और थोड़ा सा अजीब। शांति से वो लोग सो नहीं सकता था, है ना। दे बिगैन अबाउट अ 1:15 in the morning. A rhythmic, quick, cadenced walking around the dining table. तो देखिए वो लोग 12 बजे रात के बाद से वो लोग बोलता है कि मॉर्निंग मतलब क्या सर आपका हो गया, तो समझिए 11:15 हो रहा था करीब, तो 11:15 के करीब वो लोग मतलब क्या आहिस्ता मतलब क्विक पेस के साथ वॉक करके डाइनिंग रूम में गया। माई मदर वॉज अस्लीप इन वन रूम अपस्टेयर। तो ऑथर क्या बता रहा है सर आपको, उसकी मम्मी जो है ऊपर रूम में सो रही थी। माई ब्रदर हरमन इन अनदर, और वो क्या बताया कि मेरा भाई जो है वो मतलब क्या था आपको दूसरे रूम में सो रहा था। ग्रैंड फादर वॉज इन द एटिक, छत के पास जो रूम होता है उसको मतलब कहा जाता है एटिक, तो उसके ग्रैंड फादर जो थे वो मतलब क्या था एटिक में थे। इन द ओल्ड वॉलनट बेड विच एज यू विल रिमेंबर वंस फेल ऑन माई फादर। तो ये बेड एक बार उसके पापा के ऊपर क्या आपका गिर चुका था। आई हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ द बाथ टब and was busily rubbing myself with a towel when I heard the steps. तो किसी किसी का मतलब क्या होता है सर आपका रात में नहाने का मतलब क्या होता है, हैबिट होता है। तो ये ऑथर जो था, वो पुराना मैच। हाँ ये बात हम बोलते हैं अगर आप नहीं बोलते तो उनका रात में मतलब नहाने का मतलब क्या सर आपका हैबिट है। तो ये ऑथर मतलब क्या सर आपका रात में रात में नहा के टावल से पूछते हुए अपने आप कैसे जानते हो? हमको जैसे आप जानते हैं वो हमको बताए थे, आपको ही बताएं, ठीक है ना। नहीं तो हम कैसे जान। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, आप मत सोचो कि अब यहाँ बात समझो कि वो बाथ टब से निकल के अपने आप को मतलब रफ कर रहा था, तो वो मतलब क्या है सर आपका कदम का आवाज़ सुना। दे वर स्टेप्स ऑफ अ मैन वॉकिंग रैपिडली अराउंड द डाइनिंग रूम टेबल डाउनस्टेयर। तो वो आवाज़ सुन के ऐसा लगा जैसे कोई इंसान मतलब क्या हो रहा है सर आपको डाइनिंग टेबल में क्या कर रहा है सर आपको डाइनिंग टेबल के पास जोर जोर से मतलब क्या कर रहा है सर आपको वॉक कर रहा है। द लाइट फ्रॉम द बाथरूम शोन डाउन द बैक स्टेप्स। तो बाथरूम से लाइट निकल के मतलब क्या सर आपका पीछे की तरफ स्टेयर में पड़ रहा था। विच ड्रॉफ्ट डायरेक्टली इनटू द डाइनिंग रूम, और वहाँ से टकरा के वो मतलब क्या सर डाइनिंग रूम में भी जा रहा था। आई कुड सी द फेंट शाइन ऑफ प्लेट्स ऑन द प्लेट रेल। तो जहाँ पे प्लेट रखा रहता है वहाँ से प्लेट लाइट जब पड़ रहा था प्लेट भी शाइन कर रहा था। आई कुडेंट सी द टेबल दिखाई नहीं दे रहा था डाइनिंग टेबल। द स्टेप्स केप्ट गोइंग राउंड एंड राउंड द टेबल। तो ये कदम का आवाज़ जो है आहट जो है वो रुक नहीं रहा था, बल्कि मतलब क्या असर आपका आते ही जा रहा था, आते ही जा रहा था, आते ही जा रहा था। एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन बोर्ड क्रीक्ड, और क्रीक का साउंड जो जानते हो कि फर्नीचर आगे पीछे करते साउंड जो आता है उसको क्या होता है, क्रीक साउंड कहा जाता है। वैसा साउंड भी आ रहा था, है ना, खसकने का। वेरी गुड। तो हम लोग कहाँ पे थे। आई सपोज एट फर्स्ट दैट इट वॉज माई फादर और माई ब्रदर रॉय। तो ऑथर क्या सोचा शुरू में कि या तो ये उसके पापा है या उसका मतलब क्या सर आपका भाई है। कौन? ऑथर जो कहानी बता रहा है उसके पापा के ऊपर पहले गिरा था, अभी तो उसके पापा ठीक ठाक थे ना। तो वो डाइनिंग टेबल से मतलब क्या डाइनिंग टेबल के पास से आदमी का चलने का वॉक करने का साउंड जब आ रहा था और डाइनिंग टेबल जो है क्रीक कर रहा था, तो वो क्या सोचा हो सकता है मेरा भाई नीचे हो या मेरे पापा मतलब क्या सर आपका नीचे हो। हु हैड गॉन। और उसके ग्रैंडफादर तो एटिक में सो रहे थे। ग्रैंडफादर बचे तभी तो वो क्या किया सर आपको गोली मारना चालू कर दिए थे। उसकी मम्मी थी तभी तो वो मतलब क्या सर आपका खिड़की के बाहर जूता फेंकने चालू कर दी थी, है ना। वो सब कहानी तो यार आ गया ना। तो यहाँ पे क्या सर आपका हु हैड आई सपोज एट फर्स्ट दैट इट वॉज माई फादर और माई ब्रदर रॉय हु हैड गॉन टू इंडियानापोलिस बट वर एक्सपेक्टेड होम एट माई टाइम। तो उसके पापा और उसके भाई जो है वो मतलब क्या सर आपका एक जगह गए थे जिसका नाम मतलब क्या था इंडियानापोलिस। तो उसको ऐसा लगा कि वो लोग वहाँ से लौट के आ चुके हैं और वही लोग मतलब क्या ढक 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 साउंड मतलब क्या कर रहे हैं। आई सस्पेक्टेड नेक्स्ट दैट इट वॉज अ बर्गलर। कहानी सुनिए, सवाल यहीं से आएगा। मैं मतलब ध्यान दे के सुन रहे हैं ना। बर्गलर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? चोर, डाकू को आप समझ लिए मतलब क्या बर्गलर। तो क्या सोचा दूसरा बार कि हो सकता है मेरे पापा ना हो सकता है मेरा भाई मतलब क्या हो सर आपका ना हो सकता है नीचे कौन हो, बर्गलर हो, यानी कि हो सकता है चोर डाकू हो। इट डिड नॉट एंटर माई माइंड अंटिल लेटर दैट इट वॉज अ घोस्ट। और मेरे जहन में ये नहीं आया कि हो सकता है घोस्ट भी हो सकता है भूत हो सकता है प्रेत हो, लेकिन ये एकदम उसके दिमाग में लास्ट में आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आ जाइए बात को समझते हैं। देखो यहाँ पे आफ्टर वॉकिंग हैड गॉन ऑन फॉर परहैप्स 3 मिनट्स। तो 3 मिनट तक उसको मतलब क्या असर आपका वो वॉक करने का आवाज़ आता रहा। आई टिप टोड टू हरमन्स रूम। अब
टिप टोट का मतलब क्या होता है? बिना आवाज़ किए अंगूठे के बल चलने को कहा जाता है, मतलब क्या होता है? आपको टिप टोट करना, ठीक है ना, टिप टो करना। बात समझ में आया सर आपका ना? तो क्योंकि उसको लगा भूत है तो वो आराम से जाएगा, भूत का सामना तो मतलब क्या नहीं करेगा ना। मैं कर लिया था। अब भैया हमको नहीं पता। आई हिस्ट इन द डार्क शेकिंग हिम, तो हरमन के रूम में गया और उसको मतलब क्या क्या उठाया। हरमन कौन? हरमन शायद उसके कौन थे? हरमन दादाजी। ब्रदर, 2 भाई है, एक भाई का नाम मतलब क्या है सर आपका? हरमन। एक भाई का नाम मतलब क्या है? रॉय। रॉय जो है वो मतलब क्या है? पापा के साथ बाहर निकला हुआ है, और हरमन जो है वो सो रहा था एक रूम में मम्मी सो रही थी, और दादाजी मतलब क्या सर आपका एटिक में सो रहे थे। अभी हमको नहीं पता, यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो मतलब टिप टो करते करते बिना आप साउंड किए हरमन के रूम में गया, और हरमन के रूम में जाके मतलब क्या सर आपको उसको मतलब क्या सर आपको उठाना चालू कर दिया। आए बात समझ में ना? ही सेड इन द लो होपलेस टोन ऑफ अ डिस्पॉन्डेड पीगल। तो बहुत अफसोस के साथ, बहुत दुख के साथ, किसी को सो के उठा दोगे तो दुखी करेगा ना, बोला। He always half suspected that something would get him in the night. I told him who I was. There's something downstairs. तो हमेशा सोने के वक्त डरता था। उसको क्या बोला कि हम तुम्हारे भाई है, बता दिया वो तो, और ये बताया कि नीचे कोई है। I said. He got up and followed me to the head of the back stair. We listened together. तो आवाज़ जो आ रहा था दोनों मिलकर मतलब क्या था आपका साथ में सुना। There was no sound. द स्टेप हैड सीज्ड। दोनों सुनने की कोशिश कर रहा था लेकिन साउंड अब मतलब क्या ख़त्म हो चुका था, और अब कदम का आवाज़ भी नहीं आ रहा था। हरमन लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। तो ऐसा किसी को नीचे उठा के ले जाओ कुछ दिखाने के लिए, कुछ दिखे नहीं तो उसका दिमाग तो ख़राब होगा ना सर, क्या बोलते है ना। आई हैड ओनली द बाथ टॉवल अराउंड माई वेस्ट। तो कपड़ा भी नहीं पहना था, तो मतलब क्या था, भूत आ गया तो क्या करेगा। ही वॉन्टेड टू गो बैक टू बेड। आई ग्रिप्ड हिज आर्म। उसको भी डर लग रहा था, तो उसका भाई जब तक कोई है ही नहीं तो वो दोबारा सोने जा रहा था, तो उसका हाथ पकड़ लिया, जाने नहीं दिया क्योंकि उसको डर लग रहा था। देयर समथिंग डाउन देयर, बोला वो। आई सेड इंस्टेंटली द स्टेप्स बिगैन अगेन, सर्कल द डाइनिंग रूम टेबल लाइक अ रनिंग मैन एंड started up the stairs toward us, heavily 2 at a time. The light still shone palely down the stair. मध्यम लाइट जो है मतलब क्या जल रहा था और सीढ़ी के ऊपर पड़ रहा था। We saw nothing coming. हम लोग मतलब क्या असर आपको कुछ आता हुआ नहीं देखा। We only heard the steps. तो वो लोग दोनों क्या सुना, बस कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, बस क्या असर आपका स्टेप्स का आवाज़ मतलब क्या असर आपको सुनाई दे रहा था। तो हरमन rushed to his room and slammed the door. तो डरते हुए मतलब क्या असर आपका हरमन अपने रूम के अंदर भागा और मतलब क्या असर आपका ज़ोर से अपने रूम का दरवाज़ा मतलब क्या असर आपका बंद कर दिया। I slammed shut the door at the stair top and held my knee against it. और ये भी क्या है कि अपना दरवाज़ा को बंद किया और दरवाज़ा को मतलब क्या असर आपका नी से रोक के खड़ा हो गया। After a long minute I slowly opened it. तो 1 मिनट के बाद जो बहुत लंबा फील हुआ उसको, वो क्या क्या सर आपको खोला। देयर वॉज नथिंग देयर, देयर वॉज नो साउंड। जब खोला तो कोई नहीं था और ना साउंड हो रहा था। नन ऑफ अस एवर हर्ड गोस्ट अगेन। तो बोला क्या हम लोग दोनों में से कोई भी मतलब क्या असर आपका इसके बाद गोस्ट को मतलब क्या असर आपका नहीं सुना। अब आ जाइए सर, इधर आ जाइए, पैराग्राफ अनकम्प्लीट हो चुका है। देखो तो वो लोग दरवाज़ा ज़ोर से पटका था ना। द स्लैमिंग ऑफ डोर हैड अराउज्ड मदर। तो दरवाज़ा पटकने की वजह से मतलब क्या उसकी मम्मी को मतलब क्या असर आपका मम्मी का नींद टूट गया। शी फील्ड आउट ऑफ अ रूम, वो अपने रूम से बाहर निकली। व्हाट ऑन द अर्थ आर यू बॉयज़ डूइंग, तुम लोग कर क्या रहे हो, शी डिमांडेड। हरमन वेंचर्ड आउट ऑफ हिज रूम। नथिंग, कुछ नहीं कर रहे। इट सेड। तो अब यहाँ पे बात को समझो। तो वो लोग बोला कुछ नहीं। ही सेड ग्रफली बट ही वॉज इन कलर अ लाइट ग्रीन। वट वॉज ऑल दैट रनिंग अराउंड डाउनस्टेयर सेड मदर। तो उसकी मम्मी पूछेगी नीचे कौन दौड़ा कर रहा था। सो शी हैड हर्ड द स्टेप्स टू। तो इससे क्या समझ में आया, वो मतलब चलने का आवाज़, तोड़ने का आवाज़, स्टेप का आवाज़ जो है ये लोग दोनों भाई को भी आया, उसकी मम्मी को भी मतलब क्या आया, अभी तक ये खबर हुआ। ठीक है। वी जस्ट लुक्ड एट हर। बर्गलर्स शी शाउटेड इंट्यूटिवली। तो वो अंदाज से क्या बोले, हो सकता है चोर हो सकता है मतलब क्या हो आपका डाकू हो। आई ट्राइड टू क्वाइट हर बाय स्टेयरिंग लाइटली डाउनस्टेयर।
कम ऑन हरमन आई सेड, तो उसकी मम्मी क्या बोली, हरमन जल्दी आओ। आई विल स्टे विथ मदर, ही सेड शी इज़ ऑल एक्साइटेड। अब देखो इंट्यूटिवली का मतलब क्या होता है, सर आपका बिना सोचे कोई काम अगर आपके दिमाग, कोई चीज़ आपके दिमाग में अगर आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या, सर आपको इंट्यूटिवली। और यहाँ पे एक और वर्ड है इसका नाम मतलब क्या, सर आपका एनग्रेवर, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू कट वर्ड्स और डिज़ाइन ऑन वुड, स्टोन, मेटल। घर के बाहर लेबल लगा रहता था ना, प्लेट लगा रहता है, नेम प्लेट, तो बहुत आदमी क्या करता है सर आपको को काट के मतलब क्या होता है नाम बनाता है। बहुत आदमी क्या करता है मेटल को काट के मतलब क्या होता है नाम बनाता है। तो जो ये काम करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या, सर आपका एनग्रेवर। आया बात समझ में ना। आई स्टेप बैक ऑन टू द लैंडिंग, डोंट आइदर ऑफ यू गो अ स्टेप। तो मम्मी क्या बोली, तुम में से कोई जा नहीं सकता है। सेड मदर, विल कॉल द पुलिस, हम लोग क्या करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। सिंस द फोन वॉज डाउन स्टेयर आई डेंट सी हाउ वी वर गोइंग टू कॉल द पुलिस। तो ये मॉडर्न ज़माना तो था नहीं जो फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन हो। तो फ़ोन मतलब क्या सिर्फ एक जगह रहता था, तो उसकी मम्मी डिसाइड की कि हम लोग मतलब क्या पुलिस को, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो पुलिस को कॉल करने का सोची, लेकिन पुलिस को कॉल कैसे करें। अच्छा वो एग्जाम्पल की तरह रखा हुआ एंटिक की तरह, है ना। नहीं वो पहले चलता रहा, पहले तो चलता था सर, लेकिन अब मतलब क्या सर आपको चलना पॉसिबल, उसका मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे आप समझिए, तो वो लोग सोचा कि कैसे करेंगे, वहाँ फ़ोन तो मतलब क्या नीचे है। बट मदर मेड वन ऑफ हर क्विक इनकम्पेरेबल डिसीजन। तो मम्मी एक चीज़ डिसाइड की, शी फ्लंग अप अ विंडो ऑफ हर बेडरूम विच फेस्ड द बेडरूम ऑफ द विंडो of the house of a neighbor, picked up a shoe, whammed it through the pane of a glass across the narrow space that separated the two houses. The glass tinkled into the bedroom occupied by the retired engraver named Bordwell and his wife. तो उनका दिमाग में एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया, ये जूता फेंक के मतलब वो क्या है ना सर आपका मारी, तो नेबर के खिड़की में मतलब क्या सर आपका जाके लगा, तो इससे मतलब क्या सर आपका नेबर उठ जाएगा, और नेबर उठने के बाद वो लोग का मतलब क्या सर आपका हेल्प मतलब क्या सर आपका करेगा, अकल तो था, है ना। तो नेबर का नाम मतलब क्या था सर आपका बॉर्डवेल, ठीक है, वो एनग्रेवर था, या उसका काम मतलब क्या था आपका लिखना था। ये क्या करे सर आप, बॉर्डवेल हैड बीन फॉर सम ईयर्स इन अ रादर बैड वे एंड वाज सब्जेक्ट टू माइल्ड अटैक्स। हो सकता है एंग्जाइटी अटैक्स मतलब क्या हो सर आपको उसको आता हो रात के वक्त घबराहट की वजह से। मोस्ट एवरीबडी वी न्यू और लिव्ड नियर हैड सम काइंड ऑफ अटैक्स। अब यहाँ पे चलिए मतलब ये पढ़ लेते हैं, क्या नाम है उसका, वर्ड मीनिंग। पढ़ने से तो याद भी नहीं, हाँ तो आप कमेंडेबली, अच्छे से याद करना, मेरा बात ध्यान से समझो, कमेंडेबली, आप याद करा देंगे, कमेंडेबली पहले यहाँ समझ लो, आप याद करा देंगे, पहले मेरा बात ध्यान से समझिए सर, आप याद करा देंगे। वन वर्क एट अ टाइम। अगर आप मतलब क्या सर आपको डिस्टर्ब नहीं करोगे अभी काम करोगे, तो मतलब क्या सर आपको हो सकता हो जाए। कमेंडेबली का क्या मतलब होता है, कमेंडेबली इन अ वे दैट डिजर्व्स प्रेज एंड अप्रूवल। सुनने से भी कोई फ़ायदा नहीं, सुन के फ़ायदा क्या होगा ना, जब क्वेश्चन आंसर में आएंगे तो आपको समझ में आएगा, जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं समझ मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। आधा स्टोरी हो चुका, आधा स्टोरी बाकी है, तो आधा स्टोरी आप कर चुके हैं तो आधा स्टोरी करने दीजिए, ठीक है ना। तो कमेंडेबली का मतलब क्या होता है सर आपका, कोई ऐसा काम करना जिस काम के लिए किसी का तारीफ़ किया जाए, तो वो काम मतलब क्या होता है, कमेंडेबल होता है। और बीवर्ड का क्या मतलब, ये याद करना पड़ेगा ना सर वर्ड मीनिंग कमेंडेबली। तो कमेंडेबली का क्या मतलब होता है सर आपका, कमेंडेबली का ये मतलब होता है इन अ वे दैट डिजर्व्स प्रेज एंड अप्रूवल। बीवर्ड का क्या मतलब होता है सर आपका, हैविंग अ स्लोप एज और सरफेस, यानी फिसलन अगर होता है तो मतलब क्या होता है, बीवर्ड होता है। कैरिंग ऑन, आर्ग्यूइंग नॉइजली, किसी के साथ आप अगर जोर जोर से चिल्ला के मतलब क्या सर आपका बहस कर रहे हैं तो यू आर कैरिंग ऑन। टिक एक तरह का मतलब क्या होता है सर आपका, छोटा सा इंसेक्ट होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका बड़ा बड़ा एनिमल के बॉडी पे पाया जाता है, जैसे कि गाय, ये सब हमारा कोई फायदा है। क्रॉम्पिंग, वॉकिंग हेवीली, कोई अगर ज़ोर ज़ोर से चल रहा है भारी भारी कदम के साथ तो क्रॉम्पिंग कर रहा है। आ जाइए, जिथर का मतलब क्या होता है सर आपका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ लॉट ऑफ मेटल स्ट्रिंग स्ट्रेच। ये सब क्यों आ रहा है बात, जिथर एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप छोड़ दो यहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाओ। इट वॉज नाउ अबाउट 2 o'clock ऑफ अ मूनलेस नाइट, यानी अमावस का रात था। अमावस का रात मतलब जिस रात में चांद नहीं निकलता है वो रात क्या, जिस रात में पूरा चांद निकलता है वो रात क्या होता है, चांद नहीं रात होता है। और जिस रात में चांद निकलता ही नहीं वो रात मतलब क्या होता है, अमावस का रात होता है। क्यों अमावस के रात में बोलते हैं हिंदू, अमावस के रात में मतलब क्या सर आपका बहुत सा मतलब पूजा पाठ मतलब क्या होता है सर आपका हिंदू लोग के द्वारा होता है, और मतलब क्या होता है, और ये बहुत सा वो हमको नहीं पता, वो अभी छोड़ दो तुम।
ये सब इसके घर में जो हो रहा था वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1:15 से, और अभी क्या बज गया सर आपको, 2 बज गया था, ठीक है ना। तो इट वॉज नाउ अबाउट 2 o'clock ऑफ अ मूनलेस नाइट, क्लाउड्स हंग बैक एंड लो। तो चांद तो नहीं था, लेकिन मतलब क्या असर आपका आसमान में क्लाउड्स मतलब क्या असर आपको नज़र आ रहा था, वो मतलब क्या असर आपका बहुत नीचे की तरफ क्लाउड था, ज़्यादा हाई मतलब क्या था आपका नहीं था। बॉडवेल वॉज एट द विंडो इन अ मिनट शाउटिंग फॉर्थिंग अ लिटिल शेकिंग हिज फीस्ट, यानी गुस्सा हो रहा है कि मेरे घर में मतलब ये जूता क्यों आ रहे। विल सेल द हाउस एंड गो बैक टू प्योरिया, यानी वो यहाँ रह के बेचारा बहुत डिस्टर्ब था, सब उसको परेशान करता था, उसको बोला कि हम लोग अपना घर बेच के चले आएंगे। वी कुड हियर मिस बॉडविल सेइंग, तो उनकी वाइफ जो है बॉडविल की, वो बोली इट वॉज सम टाइम बिफोर मदर गॉट थ्रू टू बॉडविल बर्गलर्स। तो मम्मी उसको समझाए कि हम लोग ऐसे ही आपको डिस्टर्ब नहीं किए, मतलब यहाँ पे चोर डाकू आया हुआ है तो उस हेल्प लेने के लिए आपको डिस्टर्ब किए हैं। शी shouted burglars in the house. Herman, I hadn't dared to tell her that it was not burglar but ghost. तो हरमन को क्या पता था, हरमन को पता था कि वो बगलर नहीं था, डाकू नहीं था, वो मतलब क्या था, गोस्ट था, इसलिए तो चुप। हाँ, और वो चुपचाप रहा, बोला मतलब क्या असर आपका नहीं। For she was even more afraid of the ghost than of burglars. तो उसको क्या पता था कि बगलर्स का सोच के मम्मी इतना मतलब क्या डर गई हैं, अगर हम बोल दे भूत है तब तो मतलब क्या असर आपको और ज़्यादा मतलब क्या असर आपको डर जाएंगी। आए बात समझ में ना। तो बॉटवेल एट फर्स्ट थॉट दैट शी मेंट देयर वर बगलर्स इन हिज हाउस। तो बॉटवेल बेचारा पागल था, क्यों, जब उसकी मम्मी बोली ना बगलर, तो उसको ऐसा लग रहा कि बगलर मेरे घर में आ गया। किसके? नहीं समझे, वो जो जूता था कि नेबर हाँ नेबर सोचा मेरा घर बगलर आ गया। आया बात समझ में ना। बट फाइनली ही क्वाइटेड डाउन, लास्ट में वो शांत हुआ एंड कॉल्ड द पुलिस फॉर अस, और इन लोगों के लिए पुलिस को मतलब क्या बुलाया। वो लोग पुलिस को खुद नहीं बुला सकता था क्योंकि मतलब क्या असर आपका फ़ोन डाइनिंग रूम में था। और वो लोग क्यों बुलाया, आप भूत से आप पुलिस? नहीं वो मम्मी को तो बताया नहीं ना, मम्मी को तो लग रहा बगलर ही है, तो मम्मी मतलब क्या पुलिस को बुला दी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात को समझिए। फॉर एन एक्सटेंशन ओवर फोन बाय हिज हेड, अस्सलाम वालेकुम सर। आफ्टर ही हैड डिसअपीयर्ड फ्रॉम द विंडो, मदर सडनली मेड एज if it to throw another shoe, not because there was further need of it, but as she later explained, because the thrill of heaving a shoe through a window glass had enormously taken her fancy. I prevented her. तो मम्मी क्या कि ना एक बार फिर से जूता को मतलब क्या मारने जा रही थी, इसलिए नहीं क्योंकि दोबारा मदद का ज़रूरत था, इसलिए उनको मतलब फेंकने में अच्छा लगा। अजीब बात है, आ जाइए। द पुलिस ऑन द हैंड इन अ कमेंडेबली शॉर्ट टाइम। तो अक्सर क्या होता है पता है सर आपको, जब सब कुछ हो जाता है तो पुलिस आता है, लेकिन इस बार क्या होता है सर आपको, पुलिस मतलब क्या सर आपका टाइम पे मतलब क्या सर आपका आ गया था, और ये तारीफ का बात था। अ फोर्थ सेडन फुल ऑफ देम, 2 ऑन मोटरसाइकिल्स, यानी कार में भी आया और मोटरसाइकिल्स में भी आया, एंड अ पेट्रोल वैगन, और एक पेट्रोल वैगन भी लेके आया, मतलब वैन की तरह समझिए, विथ अबाउट 8 in it एंड अ फ्यू रिपोर्टर्स। अरे 8 पुलिस और रिपोर्टर्स भी आया, इतने सारा लोग। They began banging at our front door. तो वो लोग सब आके मतलब क्या ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। Flash light, short streak of gleam up and down the wall, across the yard, down the walk between our house, and portals open up. Cried a hoarse voice, "We are men from headquarters." पुलिस बोला। I wanted to go down and let them in, since they were, but mother wouldn't hear of it. You haven't a stitch on, she pointed out. You would catch your death. I wound the towel around me. वो नर्सरी बता रही कि हम क्या किया, टावल को अपने अराउंड बांध लिया। Finally the cops put their shoulder to our big heavy front door. कहाँ बांध लिया? टावल को टाइट से बांध लिया, और जो ये आया था ना पुलिस लोग, वो लोग मतलब क्या किया सर आपका, अपना कंधा से मार के सीआईडी में किस तरह तोड़ता है गेट को, शायद उस तरह मार के तोड़ना चाह रहा था। With it thick beveled glass and broken it. अब यहाँ पे आ जाओ, उसको छोड़ दो। हाँ, I could hear the raining of the wood and splash of the, ये सब ठीक है छोड़ दो। अब यहाँ पे आने के बाद फिर क्या है सर आपका, they caught me standing in a towel at top. A heavy policeman bounded up step. Who are you? वो पूछा तुम कौन हो, तो वो बताया कि I live here. I said, well, what's the matter? यानी what's the matter? He asked. It was a matter of fact, cold. I went to my room and pulled on some trouser, pant पहना. On my way out,
A cop stuck a gun into my ribs. तो कॉप मतलब क्या किया उसके मतलब जो है ना मतलब पीठ पे समझो लगा दिया क्या बंदूक. What are you doing here? He demanded. I live here, I said. अरे हम यहाँ रहते हैं, हम चोर मतलब क्या नहीं है. The officer in charge reported to mother. No sign of nobody, lady. तो पुलिस क्या बोला कि आप जो यहाँ कॉल किए यहाँ तो कोई है ही नहीं. He said, must got away. What he look like. तो वो लेडी क्या बोली, मदर क्या बोली कि हो सकता है वो लोग मतलब क्या जा चुका होगा. There were 2 or 3 of them, mother said. तो माँ क्या बोली कि हो सकता है कि वो लोग 2-3 थे. Whooping and carrying on and slamming door. वो लोग क्या कर रहा था, हुड़दंग कर रहा था, दौड़ भाग कर रहा था और मतलब क्या असर आपका गेट पर पकड़ा था. अब गेट तो मतलब क्या असर आपका नीचे जो था वो नहीं पटका था, गेट कौन पटका था, दोनों भाई लोग. तभी तो मतलब मम्मी उठी थी. असली में आया था ना, ये हमको नहीं पता. असली का बात नहीं कर रहा, मतलब इसमें आया था ना, पता नहीं हमको, आगे पता चलेगा, रुक जाओ. तो funny, he said the cop, all your windows and door was locked on inside, tight as a tick. तो क्या बोला कि अंदर से सब कुछ तो बंद था, तो बगैर अगर आएगा तो आएगा कहाँ से. Downstairs we could hear the tromping of other police were all over the place, doors were yanked open, सारा दरवाज़ा खोल दिया गया, पुलिस हर जगह था. Drawers were yanked, ड्रॉर को खोल के देखा गया, विंडो को खोल के देखा गया, है ना, फर्नीचर को मतलब दाएँ बाएँ किया गया. Half a dozen policemen emerged out of darkness of the front hall. अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका, वो लोग मतलब क्या है समझिए, बेड को भी था अभी न्यूज़ में है. अब आ जाओ. तो half a dozen policemen emerged out of darkness of the front hallway upstairs. They began to ransack the floor, pulled the bed away from the walls, tore clothes off hooks in the closet, pulled suitcase and boxes off shelves. One of them found old Zither. तो पुलिस लोग जब आके घर का तलाश अरे करते काम कर, याद कर रहा था मैं, ख़त्म हो चुका. पुलिस लोग आके मतलब क्या होता है सर आपका, कैसे घर तलाशी लेता है पूरा, मतलब क्या होता है उछल पुछल मचा देता है. तो वो लोग भी जाके पूरा उछल पुछल मतलब मचा दिया और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाया वो, जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका जिथर था. दैट रॉय हैड वॉन इन अ पूल टूर्नामेंट. लुक हियर. अब देखो सारा पुलिस वाला में से एक पुलिस वाला और क्या मिला सर आपको, ओल्ड जिथर मतलब क्या था सर आपका, एक तरह का मतलब क्या था आपका म्यूजिकल मतलब क्या था आपका इंस्ट्रूमेंट था, जो मतलब क्या उसका भाई रॉय जो पापा के साथ बाहर निकला हुआ था, मतलब क्या सर आपका पूल टूर्नामेंट में जीता था. जैसा गेम आता है पूल, 8 बॉल पूल. तो लुक हियर जो एक पुलिस वाला था. ही सेड स्ट्रमिंग इट विद अ बिग पॉ. द कॉप नेम जो टुक इट एंड टर्न इट ओवर. व्हाट इज़ इट. वो सबसे पूछा कि ये है क्या, तो उसका जवाब क्या मिला, ऑथर क्या बोला, इट्स एन ओल्ड जिथर, आर गिनी पिग यूज टू स्लीप ऑन इट. तो गिनी पिग एक मतलब छोटा सा मतलब क्या होता है सर आपका एनिमल होता है. आपको फ़ोन में हम फोटो दिखा रहे, देखिए गिनी पिग का, ठीक है. तो जिथर में जो है गिनी पिग मतलब क्या करता, सोता था. जिथर क्या ऊपर उठे हम बता रहे हैं. तो यहाँ पे ऊपर कैसे, वो क्या है हैमस्टर की तरह है गिनी पिग. ये तो चूहा है. आप बोल सकते हो, लेकिन वो चूहा नहीं, वो मतलब क्या सर गिनी पिग है. अब यहाँ पे किधर रहता है आगे बोलो, फिर जाके समझ जाओगे. फिर जाके समझोगे, तुमको गूगल से पूछना पड़ेगा, रुक जाओ. देखो आगे अच्छे से देख लो, ये चूहे जैसे होता है ना, चूहे से बड़ा भाई बंधु है, समझ लो. चूहे से बड़ा है क्या. हैबिटाट हम दिखा रहे हैं आपको, देखो. पीक की वजह इसका नाम पीक. द माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका. अच्छा इधर नहीं रहता है. अब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, नाम रखने वाला कोई भी कुछ भी नाम रख दिया, आप उसको करे क्या हम, है ना. यहाँ पे आ जाओ. तो वो क्या बताया, इट्स नोज जिथर आर गिनी पिग यूज टू स्लीप ऑन. तो उसका गिनी पिग मतलब क्या, इसी जिथर पर मतलब क्या करता था आपका, सोता था, ठीक है ना. ये वाला चीज़ जो है, ठीक है. आई सेड इट वॉज ट्रू दैट अ गिनी पिग वी वंस हैड वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन जिथर. तो ये बात तो अजीब बात है, लेकिन वो क्या बोले सच बात था कि गिनी पिग कहीं नहीं सोता था. गिनी पिग क्या करता था, वहीं पे सोता था. बट आई शुड नेवर हैव सेड सो. लेकिन हमको कोई ऐसा बोलना नहीं चाहिए था. जो आप जानते हो ऐसा भी. तो अब यहाँ पे सिंपल बात समझो. नो साइन और नथिंग सेड द कॉप हु हैड फर्स्ट स्पोकन टू मदर. दिस गाय ही एक्सप्लेन्ड टू अदर jerking a thumb at me was naked. The lady seems historical. They all nodded.
मतलब उसको ऐसा लगा कि मतलब क्या कुछ है नहीं, ये लोग मतलब क्या सर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसको इसलिए मतलब क्या उल्टा पुल्टा मतलब क्या सर आपको समझ में आ रहा। कभी कभी होता है ना कि आदमी मतलब क्या होता है सर आपको होश में नहीं होता है, तो उसको वो दिखता है जो है नहीं, वो सुनाई देता है जो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो पुलिस को ऐसा लगा ये लोग ऐसे ही मतलब क्या सर आपको फील कर रहा है, और फील करके हम लोग को मतलब कॉल करके बुला के टाइम पास किया है ना। अब आ जाओ। इन द स्मॉल साइलेंस वी ऑल हर्ड अ क्रीकिंग इन द एटिक। एटिक में कौन सो रहे थे? ग्रैंडफादर। और वहाँ से फर्नीचर का मतलब क्या सर आपको हिलने डुलने का, घिसकने का मतलब क्या सर आपका साउंड आया। ग्रैंडफादर वॉज टर्निंग ओवर इन बेड। पुराना बेड होता है ना, ची ची करता, आदमी हिलता डुलता भी है तो ग्रैंडफादर मतलब क्या था आपका मतलब बेड में करवट ले रहे थे, तो बेड ची 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 कर रहा था। स्नैप्ड जो, तो जो पुलिस वाला था। 5 or 6 cops sprang for the attic door before I could intervene or explain. तो वो लोग को साउंड सुनाई दिया पुलिस वाला को, तो पुलिस वाला बिना कुछ पूछे बिना कुछ पाछे दौड़ते में मतलब क्या वो ऊपर चला गया। I realized that it would be bad if they burst in on grandfather announced. तो ऑथर समझ में आया नरेटर को कि अगर ग्रैंडफादर के जाके वो लोग टूट पड़ा तो ये तो बहुत बुरा होगा है ना। He was going to or even announced, चाहे बोल के टूट पड़े चाहे बिना बोले टूट पड़े। He was going through a phase in which he believed that General Meade's men, under steady hammering by Stone Jackson, were beginning to retreat and even desert. तो मतलब समझिए बहुत आदमी बूढ़ा जब हो जाता है ना तो उसका दिमाग में मतलब क्या होता अलग नहीं चलता रहता है, तो उसका दुनिया में वो मतलब क्या असर आपका अमेरिकन फौज के साथ था। तो पहले क्या हो? नहीं मतलब ये हमको कुछ नहीं पता, लेकिन उसका दुनिया में वो मतलब क्या था अमेरिकन फौज के साथ था। ऐसा भी हो सकता है कोई आज को गोली मार दे, वही समझ के दुश्मन है, क्योंकि उसके दिमाग में मतलब क्या ग्रैंडफादर का ये सब चल रहा था। अरे क्योंकि वो आगे वो मिलिट्री था, हो सकता है होगा, तभी तो उसको मतलब याद आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है सर आपका सामने जो है उससे ज़्यादा रियलिटी हो जाता है वो जो दिमाग में है, जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता उसके लिए। और बुढ़ापे में ऐसा मतलब क्या होता है। जैसे मेरे एक दोस्त थे तो उनके मतलब उनके फादर थे जिनके एज बहुत हो चुका था, तो समझो कि वो ऐसा बैठे बैठे ना फल तोड़ के खाते थे। फल वल था नहीं कुछ, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि फल है, खुद भी तोड़ के खा रहे हैं और बच्चा लोग भी दे रहे थे। 85 तो हो चुका था। अब किसी किसी का 90 ईयर्स में भी नहीं होगा, किसी किसी का 100 ईयर्स में भी नहीं होगा, लेकिन किसी किसी का मतलब क्या आपको हो भी सकता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर किसी को मतलब समझिए ओल्ड एज मिले तो ओल्ड एज में दिमाग में मतलब क्या होता है ठीक रहे। लेकिन बचते क्या है? हाँ बचते तो है नहीं अभी के ज़माने में कोई नहीं बचता, कोई नहीं बचता। और ये भी अच्छा है कि नहीं बच रहे हैं, है ना, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते तब बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो व्हेन आई गॉट टू एटिक थिंग्स वर प्रीटी कंफ्यूज्ड। तो जब वो पहुंचा ऑथर नरेटर एटिक पे तो मतलब क्या सर आपका चीज़ पूरा उलझन वाला चीज़ था, सब कुछ हो रहा था। ग्रैंडफादर हैड एविडेंटली जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट द पुलिस वेयर डेजर्टर्स फ्रॉम मीड्स आर्मी। तो वो क्या सोचा कि लोग आर्मी से भाग के आया है, किसके बारे में? पुलिस के बारे में। ग्रैंडफादर सोचा ट्राइंग टू हाइड अवे इन हिज एटिक। और क्या सोचा? अरे ये लोग आर्मी से भाग के मेरा बेड के नीचे छुपने आए हैं। ग्रैंडफादर सोचा। He bounded out of bed wearing a long flannel nightgown over long woolen underwear, a nightcap, a leather jacket around his chest. मतलब जो भी काम सकता पहना। हाँ पिक्चर है, पिक्चर खोल के देखो। The cop must have realized, हाँ इस तरह का ड्रेस। The cops must have realized at once that the indignant white-haired old man belonged in the house. तो कॉप को देख के समझ में आ गया शायद कि ये तो मतलब घर का ही आदमी है। But they had no chance to say so. लेकिन वो लोग को ये बात कहने का मौका नहीं मिला। तो अब दादा क्या बोले? बैक यू काबल्डी डॉग्स, कायर डॉग यहाँ से निकलो। रोड ग्रैंडफादर्स छोड़ दो उसको। बैक टू द लाइन्स, ये गॉटैम लिली लिवर्ड कैटल, मतलब वो उल्टा पुल्टा बक रहे हैं। विद दैट ही फेच्ड द ऑफिसर हु फाउंड जिथर अ फ्लैट हैंडेड स्मैक alongside his head and sent him sprawling. वो मारना पीटना मतलब समझ चालू कर दिए। The report seemed to crack. हाँ इतना ताकत है, मिलिट्री है। The cop cursed and shot his hand to his shoulder. Somehow he finally got downstairs again and locked the door against the old gentleman. तो मतलब गोली मारना भी चालू कर दिया वो अंकल। He fired once or twice more in the darkness and then went back to bed. 3-4 गोली मारे और 3-4 गोली मारने के बाद जाके बेड में सो गए। Grandfather. That was grandfather. I explained to Joe out of breath. तो अब जो को पुलिस वाला को क्या बताया, वो हमारे मतलब दादाजी हैं
ही थिंक्स यू आर डेजर्टर, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिलिट्री से, आर्मी से मतलब क्या भाग के आए हैं। आई विल से ही डज, तो जो क्या बोला हमको भी ऐसा ही लगता है कि उसको उनको ऐसा लगा। द कॉप्स वर रिलक्टेंट टू लीव विदाउट गेटिंग देयर हैंड्स ऑन समबडी कॉप्स मतलब बिसाइड्स द कॉप्स मतलब पुलिस। क्यों कॉप्स? कॉप क्यों बुलाया था पुलिस को? द नाइट हैड बीन डिस्टिंक्टली अ डिफीट फॉर देम, तो पुलिस को बहुत अपसेट हुआ कि मतलब हम लोग यहाँ पे आए लेकिन कुछ हम लोग को मिला मतलब क्या असर आपका नहीं। फर्दर मोर दे ऑब्वियसली डेंट लाइक द ले आउट समथिंग लुक एंड आई कान सी द व्यू पॉइंट फोनी, और वो लोग को अच्छा भी नहीं लगा ये क्यों हम लोग को बुलाया था, कुछ तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका है ही नहीं। आया बात समझ में ना?